नायक महावीर भगवान की, चारित्र सुखवती पद्माचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री कुल सागर जी महाराज की, तप तपे द्वादश धरे विश्व दस रत्नात्रि सेवे सदा, मुनि साथ में वा एक विचिरे, चाहे नहीं भवे दुखी कथा, यो है सकल संयम चारित, सुनिए स्वरूपा चरण अब, जिस होते प्रकट अपनी, दीमिते पर की प्रवृत्ति सब। अभी तक हमने मुनिराजों के 28 मूलगुणों का वर्णन किया। अब मुनिराज के 12 तप, 10 धर्म और विहार आदि स्वरूपाचरण चरित्र की स्थापना मतलब प्रारंभिकता की क्रिया यहाँ चर्चा करेंगे। मुनिराज 12 प्रकार के तपों से तपते हैं। जब 28 मूल गुण उनके अंदर में संस्कारित हो जाते हैं तो 28 मूल गुणों के पश्चात वह 22 वर्षों को सहन करते हुए इन्हें 12 प्रकार के जो तप हैं उन तपों से तपते हैं। 6 अंतरंग और 6 बहिरंग, इस प्रकार से ये 12 तप हैं। 6 अंतरंग में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये क्या है? अंतरंग तप है। और अनशन, अनुदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय कलेश, ये 6 बाह्य तप है। उत्तम, क्षमा, मार्जव, आर्जव, शौच, संयम, तप, तैकिंचनी, ब्रह्मचर्य और का हो गए 10 धर्म है। ये इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर कहा है। धारण करते हुए मुनिराज जो है इन के साथ में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी 3 गुणों से रत्नों की रक्षा करते हैं। इनके साथ में क्या होता है? ये 3 रत्न हैं और 3 रत्न 3 गुण जिसको हम कहते हैं, ये गुण हैं और इन गुणों की वह रक्षा करते हैं। और रक्षा करते हुए वह मुनिराज विहार करते हैं। तो विहार करते समय अगर जिन कल्पी मुनिराज हैं तो एकल विहारी हो सकते हैं। जिन्हें पूर्ण शास्त्र का ज्ञान है उनके लिए तो एकल विहार करने का प्रावधान कहा। लेकिन अगर संघ के अंदर भी विहार करा जाता है तो आज वर्तमान के पंचम काल के युग में हमारे साधुओं को हमारे पूर्वाचार्यों ने एकल विहार करने के लिए निषेध कहा, सिंगल नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि चर्या में किसी न किसी प्रकार का दोष आरोपण हो सकता है। तो आगम की आज्ञा है, पूर्वाचार्यों की आज्ञा है, भगवंत की आज्ञा है। इसी वजह से हमारे मुनिराज अकेले नहीं रहते हैं, क्योंकि परिणाम है कब, कहाँ और कैसे किस प्रकार से वह चल विचल हो जाए। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि भैया भगवत्मा जीवो मुनिराजो, कम से कम 2 मुनि, कम से कम 2 मुनि 2 साधु रहें और अधिक से अधिक तुम्हें जितने भी बढ़ाना है 3, 5, 7, 10, 11 जितने भी रखना चाहो उतनी आप साथ में, लेकिन रहो साथ में और सामूहिक रूप से रहो। सामूहिक रूप से रहोगे तो एक दूसरे का डर रहेगा,
एक दूसरे का भय रहेगा, चर्या आपकी व्यवस्थित चलती रहेगी। आप कोई क्रिया करते और अकेले रहोगे तो कौन सी क्रिया करी और कौन सी नहीं करी, क्योंकि आज वर्तमान में देखा जाता है कि भगवान से कोई डरता नहीं है, पाप से कोई डरता नहीं है, कर्म बांधते समय कोई डरता नहीं है, और गुरु आज्ञा से भी कोई डरता नहीं है। कौन देख रहा है एकांत में तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, क्या है के लिए। तो ये सारी बातों के लिए जिन धर्म का हिरास ना हो जाए, इसीलिए हमारे आचार्यों ने मुनिराजों को, साधु भगवंतों को अकेला रहने के लिए निषेध किया गया है, मना किया गया है। तो इस प्रकार से सांसारिक सुखों की इच्छा, और दूसरी बात एक और कही जाती है, हमारे ऊपर कोई उपसर्ग आदि आ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, असाध्यता रोग आदि आ जाता है, तो दूसरा साधु होगा तो तुम्हारी भैया वृत्ति कर लेगा, तुम्हारे बारे में बोल सकेगा। आप स्वयं स्वयं के बारे में कैसे बोलेगा, नहीं बोल सकता है। किसी भी कुछ मर्यादाएं हुआ करती हैं। और उपसर्ग आ गया, रास्ते में चल रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो कहीं उपसर्ग आ गया, कोई नहीं है साथ में, तो दोनों तो हैं, कम से कम एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए भी वह एकल विहारी नहीं होना चाहिए, सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं रखते हैं। और इस प्रकार मुनि सकल चरित्र का वर्णन करते हैं, यानी कि यहाँ पर उनको जो व्यवहारिकता की क्रिया है, इसका यहाँ पर उनका वर्णन किया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मुनिराज की 12 तप। मैंने जैसे कहा प्राश्चित, प्राश्चित प्राश्चित यानी क्या है, प्राश्चित किससे लें, किससे लें, गुरु से। अब गुरु से कैसे लें, तो गुरु के समक्ष जाकर के अपनी दोषों की आलोचना जैसी की तैसी करना। समझ में आ रहा है, जैसी गलती की है आपने, जो जैसी प्रकार से की है, उसे उसी रूप में ही आलोचना करना चाहिए। और आलोचना करने के पश्चात कहते हैं अंदर से भाव ऐसे होना चाहिए, समझ में आता है, हमारे आचार्य भगवंतों को समझ में आ जाता है कि तुम कैसा आलोचना कर रहे हो, तुम कैसी आलोचना कर रहे हो, तुम्हें प्रायश्चित लेने के भाव हैं या नहीं है, या खाली ऊपर ही ऊपर महाराज प्रायश्चित दे दो। अंदर से जब भाव नहीं जगेंगे तब तक वह प्रायश्चित का व्यवधान नहीं बनेगा। और दे भी दिया, ठीक है, महाराज ने कह दिया इतने जीव का इतनी माला फेर लो, बस ठीक है, फेर ली माला, फेर ली कह दिया, लेकिन प्रायश्चित कहा, मैंने कहा मन से होता है। कैसा होता है, अंतःकरण से होता है, अंदर से गिलानी पैदा होना चाहिए तो प्रायश्चित है, अन्यथा बाह्य से प्रायश्चित, बाहर से प्रायश्चित नहीं होता। अब तुम लोगों को लगता है कि महाराज को कहां से पता चलेगा, हम बताएंगे तभी तो पता चलेगा। भैया इसे आचार्य पद की प्रविष्टि पर बैठे हैं, उन्हें आपकी हर मन की बात को समझ सकते हैं। बस अंतर इतना ही है कि वो बताते नहीं है। क्या अंतर इतना ही है कि वो बताते नहीं है। तुम लोगों को लगता हो कुछ भी है, तुम भले कुछ भी कहते रहो। अब कई बार लोग देखते जाते, देखने को मिलता है कि बहुत चिकनी चिकनी मीठी मीठी बातें करते हैं। क्या होता, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, और बातें करने के बाद में महाराज धीरे से जाकर के बाहर निकले कि महाराज की तो महाराज जानते हैं, वो मुनिराज हमारे जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि कहते हैं कि उन्होंने शास्त्र का स्वाध्याय किया है, और शास्त्र का जो नित्य प्रतिदिन समय समय स्वाध्याय करते रहते हैं, अपने ध्यान आराधना से करते हैं। तो कहते हैं अपनी छठी इंद्रिय, 5 इंद्रियां तो हैं, छठी इंद्रिय कौन सी है, छठी इंद्रिय कौन सी है, मन। और मन जो होता है
जब मन से मन टकराता है तो मन की बात मन को पता चल जाती है। क्या होता? मन की बात आपकी, जैसे आप ढोलक को बजाते हैं, ढोलक को पीटते कि नहीं पीटते? पीटते ना। और जब पीटते हैं तो कैसे, जैसे पीटोगे वैसे ही तो आवाज निकलेगी उसमें से, तो वो तो ढोलक को पता चल गया तुम कैसे मुझे पीट रहे हो, कैसे तुम मुझे बजा रहे हो, तो वैसे उसी प्रकार से वह कहते हैं। तो इसी का मतलब यहाँ पर उसी प्रकार से है। तो प्रायश्चित कहता है कि भैया जब कभी भी हमारे गुरुओं से प्रायश्चित लेने जाओ, प्रायश्चित लो, तो भी हमारे आचार्य भगवंत कहते अंतःकरण से भावना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंतःकरण से भावना होना चाहिए, और ऊपरी दिखावटी प्रायश्चित नहीं, शब्दों का प्रायश्चित नहीं, भावना का प्रायश्चित होना चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा, क्योंकि अंतःकरण की विद्या कहते हैं अंतरंग तप है। ये क्या है? प्रायश्चित, अंतरंग तप है। तो अंतरंग के भाव के माध्यम से इसने कहा। दूसरे नंबर पर कहा उन्होंने विनय। क्या कहा? विनय। अब विनय करने की जब बात आती है तो कैसे विनय करना, इसके लिए कहा जाता है। तो हमारे आचार्य ने कहा, पहले अगर किसी को आचार्य वंदना करनी है, आचार्य की विनय करना है, तो कहते प्रज्ञप्ति दी जाती है, भगवान हम आपकी आचार्य वंदना करना चाहते हैं। समझ में आया? शिष्यगण जो होते हैं, तो शिष्यगण अपने गुरु की जब वंदना करते हैं तो वंदना करने से पहले मैं आपकी वंदना करना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है गुरु हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, कोई पाठ कर रहे हैं, कोई स्तुति कर रहे हैं, वो कैसे बैठे हैं, कैसे प्रकार से। अब तुम लोग तो आए और बस सीधा जा करके महाराज नमोस्तु प्रायश्चित दे दो। क्या समझ में आया? विनय करना है, यानी प्रकार नमोस्तु की और प्रायश्चित दे दो। बस महाराज ने कह दिया ठीक है, हाँ भैया जाओ, आशीर्वाद, एक प्रायश्चित दे दिया तो मैं कुछ भी जो भी प्रायश्चित था। लेकिन यहाँ मैंने तो बताया विनय पूर्वक, विनय पूर्वक के लिए शिष्य के लिए कहा गया है, जो साधुगण हैं वो साधुओं के लिए कहा गया है कि आचार्य वंदना पूर्वक क्या करना? आचार्य वंदना पूर्वक जो है गुरु के समक्ष गुरु आचार्य वंदना, गुरु वंदना करता है, और गुरु वंदना करने के पश्चात अपने दोषों की यथार्थ आलोचना करता है, और आलोचना करने के पश्चात वही विनय पूर्वक नमोस्तु करते हुए विनय यानी कि अपने आप की वह कहता है कि भगवान हमें विनय धन जो कह रहा था, तो विनय जो है तो फिर अपने आप को, शरीर को सुकाड़ करके दृष्टि हमेशा नीचे चरणों में लगी होना चाहिए, आंखों से आंखें मत मिलाना। क्या? आंखों से आंखें नहीं मिलाना। वह तो चरणों में दृष्टि पड़ी है, उसकी प्रायश्चित के भाव से आया, विनय पड़ता है, तो इसी प्रकार से विनय की दृष्टि हुआ करती है। ये हुई गुरु की विनय। समझ में आया? गुरु की विनय हुई, गुरु की वंदना कर रहा है तो गुरु से पहले निवेदन करता है कि मैं आपकी वंदना कर रहा हूं, तो गुरु उस मुद्रा में बैठ जाते हैं, वो सारा कार्य उस तरीके से। अब क्या महाराज पाठ कर रहे हैं और तुम आए नमोस्तु किए, शिष्यों ने आकर के करा, क्या करा? महाराज नमोस्तु आचार्य वंदना करने लगे अपने मन से। महाराज ने प्रति उत्तर नहीं दिया, क्योंकि यहाँ देखो एक चीज और समझ लो, क्योंकि शिष्य जब वंदना करने के लिए कहता है तो जब गुरु उनको उपदेश कह देता है हाँ ठीक है आप कर सकते हैं, तभी वह आचार्य वंदना आदि करता है। बड़ी मूलाचार्य का प्रावधान है, आचार्य समाचार विधि है, वो विधि के अनुसार कार्य करता है। या तो आप लोगों की चर्चा नहीं चल रही, या तो साधुओं की चर्चा चल रही है। तो वहां पर वही उनके गुरु जब कह देते हैं कि ठीक है आप वंदना करिए, तो वंदना करता है। वंदना करने के बाद में वहीं पर उसी प्रकार से मैंने आपसे कहा वंदना भगवान की वंदना करना, देवसास वंदना भगवान की वंदना करना। तो भगवान की वंदना करते समय भी अपनी पिछिका आदि से विनय पूर्वक नमस्कार आदि करना, वंदना आदि करना, इस प्रकार से करता है, विनय करके उन्हें नमस्कार